नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी। मैं हूं सौरभ जौहरी। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे प्रदेश की सियासत गर्म होती जा रही है। कांग्रेस जहां बीजेपी को घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ रही, तो वहीं बीजेपी भी पूरी तैयारी में है। ऐसे में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई किरण चौधरी पर अब सवाल खड़ा हो गया है। दरअसल अब किरण चौधरी की याचिका खारिज करने की मांग दोबारा उठने लगी है। याचिका खारिज करने के बाद दोबारा कांग्रेस विधायकों ने स्पीकर का दरवाजा खटखटाया। ऐसे में सवाल यह कि किरण चौधरी की सदस्यता रद्द नहीं होती है तो कांग्रेस को इसका कितना नुकसान होगा और कितना बीजेपी को फायदा होगा, ये तमाम सवाल हैं। लेकिन सवाल यह भी बड़ा है कि कांग्रेस आखिर क्यों चाहती है कि किरण चौधरी की सदस्यता रद्द हो। तो किरण पर संग्राम क्या कहता है हरियाणा का सियासी समर, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि कांग्रेस लगातार किरण चौधरी की सदस्यता को रद्द करने की बात कर रही है। हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं, हिसार से एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार और पानीपत से एसोसिएट एडिटर दिव्यंत कथुरिया। आप दोनों के साथ मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। कांग्रेस छोड़कर बेटी समेत बीजेपी में शामिल हुई किरण चौधरी की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग वाली कांग्रेस की याचिका को विधानसभा के स्पीकर के रद्द करने के बाद कांग्रेस के दो और विधायकों ने अब स्पीकर के पास यही मांग करते हुए एक और अपील दायर कर दी है। कांग्रेस के विधायक मेवा सिंह और इंदुराज नरवाल ने ये अर्जी लगाई है, यानी कांग्रेस किसी भी कीमत पर अब किरण चौधरी की विधानसभा सदस्यता रद्द करवाना चाहती है। इससे किरण चौधरी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। कल दोबारा मैंने और विधायक हमारे मेवा सिंह जी हैं लाडवा से और मैंने दोनों ने याचिका दायर करी कि किरण चौधरी ने जब बीजेपी ज्वाइन कर ली, फटका पैर लिया और पूरी अनाउंसमेंट होगी, बीजेपी की सदस्यता भी उसको मिल गई, तो ऑटोमेटिक वैसे होना चाहिए था उसकी सदस्यता रद्द। लेकिन बीजेपी इसको देखा करी है, हमारे स्पीकर साहब ने उसका एक में फैसला दे दिया, हमारी कमी काट दी। उसकी फिर दोबारा से हमने कल याचिका लगाई और याचिका लगा गए हमने, स्पीकर साहब तो मिले नहीं थे, उसके जो रीडर थे उनको हमने याचिका देने का काम किया। गौरतलब है कि कांग्रेस पिछले 2 साल से किरण चौधरी से इसलिए भी नाराज है कि राज्यसभा चुनाव में किरण चौधरी का वोट रद्द हो जाने से अजय माकन चुनाव हार गए थे। फिर हुड्डा विरोधी मुहिम में कांग्रेस के एसआर के गुट में किरण चौधरी की सक्रियता भी पार्टी को रास नहीं आ रही थी। इसका नजला किरण चौधरी पर यूं उतरा कि पार्टी ने हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी का भिवानी महेंद्रगढ़ से टिकट काट दिया था। इससे दोनों पक्षों में खटास बढ़ गई। कांग्रेस अब इस जिद पर है कि कांग्रेस की टिकट पर लड़ी और जीती किरण चौधरी पार्टी छोड़ने के बाद भी विधायक कैसे बनी रह सकती है, इसलिए कांग्रेस का ऑपरेशन डाउन शुरू। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज। देवेंद्र, सीधा सवाल कि कांग्रेस क्यों चाहती है किरण की सदस्यता रद्द हो विधानसभा की, और क्या प्लान कांग्रेस को नजर आ रहा है कि बीजेपी किरण को लेकर बना सकती है? देखिए सौरभ, 2 चीजें मेरे को समझ आती हैं। एक तो कांग्रेस ये कहती है कि टिकट हमने दी, जीती पार्टी की टिकट पर, लेकिन पार्टी बदलने के बाद भी वो विधायक की सुविधाएं लेगी, विधायक बनी रहेंगी, ये बर्दाश्त कांग्रेस अब नहीं करेगी। कांग्रेस हर संभव कोशिश करिए कि किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करवाई जाए। दूसरी बात बड़ी जो मैं आपको बता रहा हूं सौरभ, मैंने कई कांग्रेस नेताओं के मुंह से सुना है कि चौधरी बंसीलाल के परिवार से उनकी पुत्र वधू हैं, लेकिन अब उनकी हालत, जो ये कांग्रेस वाले कह रहे हैं, अब हालत ये होगी बीजेपी में जाने के बाद एक भी सीट बीजेपी को किरण चौधरी नहीं जितवा सकेंगी। मतलब वहां के लोग खिलाफ हो गए हैं, ये कांग्रेस वाले प्रचार कर रहे हैं। तो कांग्रेस इसमें अपना फायदा देख रही है कि अगर किरण चौधरी की सदस्यता रद्द होती है, किरण चौधरी कमजोर पड़ती है, डाउन होती है, तो कांग्रेस इसमें अपना बहुत बड़ा फायदा देख रही है। भिवानी जिले में जहां
चौधरी बंसीलाल परिवार के बिना पत्ता भी नहीं हिलता था, लेकिन अब वक्त बदला है और बीजेपी में जाना पड़ा किरण चौधरी को अपनी बेटी समेत अपनी सर्वाइवल के लिए, मुख्य धारा में रहने के लिए। तो कांग्रेस अब लगातार ये प्रचार कर रही है कि इस बार बीजेपी एक भी सीट नहीं जीतेगी क्योंकि किरण चौधरी ने दगा किया है। इस तरह का प्रचार चल रहा है। तो कांग्रेस अब दोनों हाथों में एक तरह से लड्डू रखना चाहती है। एक तो सदस्यता रद्द करवाना मतलब मजा चखाना, और दूसरा ये कि बीजेपी को एक भी सीट ना जीतने देने की हुंकार कांग्रेस नेता भर रहे हैं। अब महेश, क्या कहती है बीजेपी की रणनीति? किरण चौधरी इस्तीफा नहीं दे रही हैं, अब सदस्यता रद्द करने की बात हो उस पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। इसके पीछे बीजेपी की रणनीति क्या है? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों की जो रंजिश है, रंजिश शब्द का मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, किरण चौधरी से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और हालांकि ये पहले से यहाँ पर वैकल्पिक व्यवस्थाएं हुड्डा समर्थक जो है तोशाम विधानसभा क्षेत्र में करने की सोच रहे थे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किरण चौधरी एकाएक भारतीय जनता पार्टी में शामिल होगी। करीब करीब 2 साल से ये बात चल रही थी कि किरण चौधरी जो है भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और किसी भी वक्त भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकती है। आपको याद दिलाना चाहूंगा, आदमपुर बाई इलेक्शन से पहले भी ये चर्चा जोरों पर थी कि किरण चौधरी बीजेपी के संपर्क में और किसी भी वक्त बीजेपी का हिस्सा बन सकती हैं। लगातार जो है बुक्के भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो तैयार किए हुए थे कि किरण चौधरी किसी भी वक्त आएंगे और उन्हें जो है उनका स्वागत वो करेंगे। लेकिन उस वक्त अगर किरण चौधरी जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होती तो उन्हें इस्तीफा देना पड़ सकता था, जैसे कि कुलदीप बिश्नोई ने दिया। बीजेपी में शामिल होने से पहले अपने विधायक पद से इस्तीफा देने का काम कुलदीप बिश्नोई की तरफ से किया गया, लेकिन ये काम किरण चौधरी ने नहीं किया। उनके गढ़ में यानी भिवानी जिले में दस्तक हो चुकी थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों के रूप में रावदान सिंह जो है लोकसभा की टिकट लेकर चुनावी मैदान में उतर चुके थे। और थैला उठाने वाले लोग से मेरा मतलब है पोलिंग एजेंट्स और काउंटिंग एजेंट्स, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो समर्थक है, जो साथी है, वो बन चुके थे अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में, चाहे भिवानी जिले की बात की जाए और चाहे तोशाम विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए। जो हुड्डा समर्थक लोग थे वो पोलिंग एजेंट्स और काउंटिंग एजेंट्स बन चुके थे, जिसकी वजह से ये जो भिवानी जिले का गढ़ था किरण चौधरी का, वो टूट चुका था। और किरण चौधरी ये समझ चुकी थी कि आने वाला वक्त अगर कांग्रेस पार्टी का है, कांग्रेस पार्टी अगर मजबूत हो रही है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मजबूती को वो डिकोड नहीं कर सकती, तोड़ नहीं सकती। हालांकि कुमारी शैलजा के साथ वो यात्राएं, कांग्रेस संदेश यात्राएं करती रही थी और कुमारी शैलजा को बतौर मुख्यमंत्री भिवानी जिले में प्रोजेक्ट वो करती रही थी। लेकिन बदली परिस्थितियों में हुड्डा जिस तरीके से अपना दबाव बढ़ाते जा रहे थे, जिस तरीके से उनके गढ़ में घुसते जा रहे थे, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना उनकी मजबूरी था। अब यहां पर कांग्रेस पार्टी के लोग उन्हें सड़क पर लाने के लिए जो है बेताब नजर आ रहे हैं, कोशिश ये कर रहे हैं कि अब विधायक और हरियाणा विधानसभा में किरण चौधरी को वो नहीं रहने दें। कोई भी परिस्थिति वो इस तरीके की कायम करें कि तोशाम विधानसभा क्षेत्र में एक वैकल्पिक व्यवस्था खड़ी हो जाए जहां पर कांग्रेस पार्टी अपने जीत के परचम को लहरा पाने में कामयाब हो और किरण चौधरी विधानसभा तक नहीं पहुंच पाए। ग्राउंड जीरो यानी तोशाम विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं, जहां पर खुद किरण चौधरी जहां से विधायक हैं, वहां एक मजबूत गढ़ जो है कांग्रेस पार्टी अपने लिए खोदने की कोशिश कर रही है, नए विकल्प तलाशने की कोशिश की जा रही है, नए जो है नेताओं के साथ संपर्क किया जा रहा है जो किरण चौधरी के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था में शामिल हो सके और कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाकर उन्हें चुनाव मैदान में उतारा जा सके। तो यहां पर एक वैकल्पिक व्यवस्था कांग्रेस पार्टी नीचे भी खड़ा करने की कोशिश कर रही है, ताकि जो है अगर चुनाव होता है आने वाले वक्त में, जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, वहां पर तोशाम से किरण चौधरी को हराया जा सके और अब जो मौजूदा सदस्य किरण चौधरी यहां पर बनी हुई है, उनकी सदस्यता को रद्द कर एक बार फिर से उन्हें सड़क पर खड़ा कर दिया जाए। इस हद की और इस तरीके की जो भावनाएं हैं वो यहां पर कांग्रेस पार्टी और खासकर हुड्डा समर्थकों में देखने को मिल रही है। हालांकि कुमारी शैलजा सॉफ्ट कॉर्नर लगातार रखे रही, जैसे ही किरण चौधरी जो है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई, कुमारी शैलजा का बयान ये आया कि उनकी बात को सुना जाना चाहिए था, उन्हें दुख है, वो कोशिश करेंगी कि बातचीत की वो कोशिश करेंगे, लेकिन कोशिशें सिरे नहीं चढ़ पाई, कुछ नहीं होने वाला था तो हुआ भी नहीं। लेकिन यहाँ जो हुड्डा समर्थक हैं वो खासे नाराज यहाँ पर किरण चौधरी से लगातार बने हुए हैं, हर संभव प्रयास ये कर रहे हैं, चाहे ग्राउंड जीरो पर और चाहे हरियाणा विधानसभा में उन्हें जो है शिकस्त देने के लिए कांग्रेस पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो तैयार नजर आ रहे हैं। देवेंद्र, किरण चौधरी, जिस तरीके से महेश ने भी बताया कि उनको डिफेम करना, उनको जो वोटों के हिसाब से जो वो बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहती हैं, उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस की रणनीति है कि वो फायदा कांग्रेस को मिले और तमाम
तरीके की रणनीति के तहत कांग्रेस काम करे, लेकिन सवाल यह है कि क्या किरण चौधरी की अगर विधानसभा की सदस्यता रद्द होती है, जिस तरीके से दोबारा दरवाजा खटखटाया स्पीकर का, पहली बार तो कुछ त्रुटियां भी बता दी थी स्पीकर ने कि त्रुटियां हैं, खामियां हैं। जब मेवा सिंह और इंदुराज नरवाल ने स्पीकर के सामने याचिका दायर की थी तो कहा था कि सदस्यता रद्द होनी चाहिए। अब सवाल है कि दोबारा दरवाजा खटखटाया, क्या फायदा होगा कांग्रेस को? अगर सदस्यता रद्द होती है तो कांग्रेस को कितना फायदा और बीजेपी को कितना नुकसान? देखिए सौरभ, कांग्रेस जिस तरीके से बुलंद आवाज में आगे बढ़ रही है, जिस तरीके से हर कदम उठा रही है, सरकार बनाने के लिए विधायक चाहिए होते हैं और विधायक वो हो सकते हैं जो मजबूत टिकट के दावेदार हो, मैदान में खड़े हो। तो कांग्रेस वो सारे उपाय कर रही है कि कैसे कैसे सीटें कांग्रेस जीत सकती है, विधायक बना सकती है और फिर सरकार बनेगी। तो दो तरह से मेरे को लगता है किरण चौधरी को घेरा जा रहा है उनके अपने भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, जहां उनकी मर्जी के बिना कुछ होता नहीं था, लेकिन अब वक्त बदल गया है। जैसा मैं कह रहा था कि कांग्रेस के नेता ये प्रचार करें कि इस बार बीजेपी को एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीतने देना चाहेगी और उसकी वजह किरण चौधरी भी बनेगी। तो किरण चौधरी को भिवानी में ही घेरा रखना चाहते हैं। और दूसरा, जिस तरीके से लगातार हमला किया जा रहा है किरण चौधरी पर, उनकी सदस्यता को रद्द कराने की कोशिश की जा रही है, कटघरे में खड़ा करने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। तो मतलब अपने सामने वाला अगर कोई आप मजबूत है तो उसको कैसे कमजोर करके उस पर ओवरकम किया जा सके। तो मतलब भिवानी जिले में कांग्रेस अपनी संभावनाएं नहीं देख रही। बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए जिस वजह से किरण चौधरी अपनी बेटी को मुख्य धारा में वापस लाने के लिए जो गई है और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए गई है, उन संभावनाओं को कांग्रेस खत्म कर देना चाहती है और इस तरीके से घेरा डाल रही है और एक तरह से कटघरे में खड़ा करने की कांग्रेस कोशिश कर रही है। और मेरे को लगता है अब शायद डिफेंड करना चाहेगी बीजेपी या किरण चौधरी खुद कोई ऐसा रास्ता निकालेगी कि डैमेज कंट्रोल अब कैसे हो सकता है। कांग्रेस जो है ज्यादा हावी हो रही है। एक याचिका अगर स्पीकर ने खारिज किया है तो साथ दूसरी याचिका लगा दी। और चूंकि विधायक एक प्रोटोकॉल होता है, विधायक जो होता है जनप्रतिनिधि है, विधानसभा का सदस्य है, तो वो अपनी तरफ से भी कोई मांग रख सकता है, अपील कर सकता है। तो एक नहीं दो विधायकों ने ये मांग की है और इस मुद्दे को कांग्रेस जिंदा रखकर सियासी फायदा उठाने की कोशिश में। और मेरे को लगता है अगर ये मामला ज्यादा खिंचता है या बीजेपी थोड़ा सा घिरती है, किरण चौधरी उनकी बेटी घिरती है, तो कांग्रेस उसमें सियासी फायदा देख रही है और चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं रहेगा। मैं वैसे कह रहा हूं जैसे भिवानी में 4 या 5 विधानसभा जो भी सीटें हैं, उन सीटों पर कांग्रेस अपनी नजरें गड़ाए हुए है और कैसे किरण चौधरी अगर बीजेपी को फायदा पहुंचा सकते हैं उसी स्थिति में जब वो खुद मजबूत हो, उनकी बात सुनी जाए, उनको समर्थन मिले। लेकिन भिवानी जिले में श्रुति चौधरी और किरण चौधरी को कमजोर करने की कोशिश में भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, पूरी कांग्रेस पार्टी लगी हुई है और भिवानी में एक तरह से ये चाहती है कि हम क्लीन स्वीप करें। महेश, किरण चौधरी पर एक सवाल सबसे बड़ा वही सवाल ये कि आखिर सदस्यता क्यों नहीं छोड़ रही, क्या वजह है? क्या बीजेपी की रणनीति का कोई हिस्सा है या हो सकता है? महेश, आवाज मिल रही है आपको? सौरभ, एक बार सवाल दोबारा से दोहराएं। महेश, बीजेपी की क्या कोई रणनीति का हिस्सा है किरण चौधरी का सदस्यता ना छोड़ना? क्यों नहीं छोड़ रही, यह सवाल गहराता जा रहा है। देखिए, साफ तौर से बात समझी जा सकती है कि जिस तरीके से जो है राज्यसभा का चुनाव होना है, राज्यसभा का चुनाव सुरक्षित बनाए रखने के लिए, हालांकि कांग्रेस पार्टी के पास अपना कोई उम्मीदवार नहीं है, किसी भी तरीके से विपक्ष अपना कोई भी राज्यसभा को लेकर उम्मीदवार खड़ा नहीं कर पाया। जो सीट खाली हुई थी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की राज्यसभा सीट छोड़कर जो है लोकसभा में पहुंचने के बाद, जो सीट राज्यसभा की खाली हुई दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सांसद बनने के बाद, वो सीट भरी जानी है, उसको लेकर नोटिफिकेशन किया जाना है, उसके लिए वोटिंग की जानी है। लेकिन वो वोटिंग जो है यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लिए सुरक्षित बनी रहे। कांग्रेस पार्टी के जिस तरीके से अपने लिए कोई उम्मीदवार नहीं तलाश पाई और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये कह चुके थे कि विपक्ष अगर साझा होकर आए और जेजेपी उसमें शामिल होकर आए तो फिर सोचा जा सकता है। लेकिन एक दूसरे के पाले में गेंद डालने की कोशिशें लगातार होती रही। लेकिन आज तक की जो सच्चाई है वो यही है कि ना तो कांग्रेस पार्टी और ना ही समूचा विपक्ष यहाँ पर अपने लिए कोई एक नेता और कोई एक ऐसा उम्मीदवार तलाश पाया है जिससे जो है भारतीय जनता पार्टी को
राज्यसभा चुनाव के दौरान चुनौती दी जा सके। लेकिन बावजूद इसके यहां सुरक्षित तौर तरीके अपनाती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। यहां सदस्यता बनाए रखी गई है। अगर वोटिंग की जरूरत पड़े तो यहां किरण चौधरी जो है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में वोट करें, यह सुनिश्चित करने के लिए यहां जो है किरण चौधरी का इस्तीफा नहीं करवाया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी इसी रणनीति के तहत ये सुरक्षित उपाय यहां पर किए हुए हैं कि जो है स्पीकर लगातार टालते रहेंगे, अलग अलग खामियां बताते रहेंगे और ज्यादा समय सीमा जो है मांगने की कोशिश होती रहेगी। और जिस तरीके से हमने यहां देखा था चौधरी रणजीत चौटाला के मामले में भी बार बार जो उन्हें वक्त दिया जा रहा था, उसके बाद जो है उनके गैर हाजिरी को लेकर भी कुछ कारण बताए गए, लेकिन आखिरकार उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब जो परिस्थिति है वो इसी तरीके की बनती हुई नजर आ रही है। यहां स्पीकर और पूरी भारतीय जनता पार्टी यहां उनके इस्तीफे को, उनकी सदस्यता को और ज्यादा आगे खींचने की कोशिश करेंगे। और कांग्रेस पार्टी के लोग ये सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे कि स्पीकर पर दबाव बढ़ाया जाए और दबाव बढ़ाकर यहां किरण चौधरी को विधानसभा की सदस्यता से बाहर कर दिया जाए। ये कोशिश कांग्रेस पार्टी के लोग, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हुए नजर आएंगे। यहां सुरक्षित तौर तरीके अपनाती हुई नजर आ रही है बीजेपी। देवेंद्र, नियम क्या कहता है? अगर हम नियम की बात करें, जिस तरीके से आपने प्रोटोकॉल का भी जिक्र किया, दोबारा स्पीकर का दरवाजा खटखटाया, पहुंचे कांग्रेस के विधायक याचिका लेकर, क्या कहता है नियम? देखिए सौरभ, इस मामले में लीगल प्रोसीडिंग्स क्या हो सकती है, लीगल ओपिनियन। दरअसल कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, कांग्रेस में भी बहुत नेता हैं। ऐसी स्थिति में जैसे वो इस्तीफा नहीं देती, आज बीजेपी में, लेकिन इस्तीफा ना देने के कारण अभी वो विधायक है। और विधायक जैसे कुलदीप बिश्नोई वाले केस में था कि अगर पार्टी बदली है तो पहले विधायक पद से, वो पार्टी से जो पहचान बनी है, जो विधायक पद था, उससे इस्तीफा देना जरूरी था। ये प्रोटोकॉल और नियम कहता है। अगर लीगल ओपिनियन की बात आए तो हो सकता है इसमें कांग्रेस के लोग किसी एक्सपर्ट से राय ले रहे हो कि इस मामले में स्पेसिफिक क्या किया जा सकता है। और मैं फिर वही कहूंगा कि ऑपरेशन डाउन शुरू किया है कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ, और किरण चौधरी उनकी बेटी ने जो किया है कि कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में गए हैं और अभी उनका वो स्टेटस विधायक वाला बना हुआ है। अब लीगल ओपिनियन क्या कहते हैं, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, जरूर मेरे को लगता है राय ली गई होगी कि अब और आगे क्या किया जा सकता है। क्योंकि कांग्रेस बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, इनके पास भी एक्सपर्ट्स हैं। बीजेपी अगर डिफेंड करिए तो ये अटैकिंग मोड में है कि किसी तरीके से घेरा जाए किरण चौधरी को और ये विकेट गिराई जाए तो चुनाव का समय है, तो उससे इनका मनोबल बढ़ेगा। भिवानी जिले के जो कांग्रेस के नेता हैं, जो विपक्ष के नेता हैं, उनका भी मनोबल गिरेगा अगर इस मामले में कोई फैसला करना पड़ जाए। जैसा अभी तो गेंद स्पीकर के पाले में, लेकिन लीगल ओपिनियन, लीगल एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं, लीगल प्रोसीडिंग्स किस तरह की हो सकती है, जल्दी में अगर कुछ हो जाए तो कांग्रेस शायद इसी उम्मीद के साथ अपने प्रयास कर रही है। बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब किरण चौधरी की सदस्यता पर जो घमासान मचा हुआ है, विधानसभा सदस्यता पर, सवाल यही है कि आखिर अब उनकी जो सदस्यता है वो रद्द होगी या नहीं, और अगर रद्द होती है तो बीजेपी को कितना नुकसान होगा, नहीं होती है तो क्या कुछ होगा। हालांकि कांग्रेस की ओर से स्पीकर के पास फिर से दोबारा दरवाजा खटखटाया गया है। स्पीकर का रुख क्या रहता है, गेंद स्पीकर के पाले में, ये देखने वाली बात होगी। मेरे साथ इस खास पेशकश में अगले बस इतना ही। नमस्कार।